वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं आनंदित हों। भगवान की महती कृपा है जो ये जीवन निरंतर सत्संग में बीत रहा है। आज रविवार का दिन और रविवार के दिन आप लोग एक अभ्यास के रूप में इस सत्संग को अपने जीवन में धारण करते हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और जब हम सत्संग को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारे भीतर दो घटनाएं जन्म लेती हैं। एक तो हमारे भीतर सुनने की एक आदत का निर्माण होता है। जो लोग सुनते हैं वह जीवन में आगे कुछ कर भी सकते हैं, और जिन लोगों को सुनने का अभ्यास नहीं है वो जीवन में कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। कभी किसी से कुछ कहो तो वो पलट कर जवाब दे देता है, बोले आपसे मतलब। संत कहते हैं इसलिए श्रवण एव कर्तव्यम, सुनने का अभ्यास पड़े। और कब पड़ेगा? बोले जब मन थोड़ा शांत होगा। और मन कब शांत होगा? बोले मन पर जब संयम पूर्वक नियम पूर्वक भगवत भजन का भार पड़ेगा। हम लोग जीवन में सब कुछ करते हैं, पर भगवत चिंतन के नाम पर जब भी भगवत चिंतन करने जाते हैं तो सारे जगत की बातें हमारा पीछा करती हैं। दो माला तो राम राम की होती हैं। आजकल यहाँ हम लखनऊ के पास नबी पनाह एक जगह है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। तो वहाँ भी हमने सत्संग में यही बात बताई कि दो माला तो राम नाम की करनी चाहिए, और जब दो माला लेकर हम बैठते हैं तो 10 बार तो हमने राम राम किया, और 10 बार के बाद फिर वही चिंतन, वही चिंतन होता है जो हमने पिछले 24 घंटों में, पिछले 7 दिनों में, पिछले 7 महीनों में और पिछले 1 वर्ष में निरंतर सोच रखा है। क्या हम इस अभ्यास को बदल सकते हैं? तो संत कहते हैं हाँ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप अपने अभ्यास और वैराग्य से इस चीज को बदल सकते हैं। कैसे करें? बोले याद तो रहता नहीं, और जब याद नहीं रहता तो इसको बदलें कैसे? याद रखने के लिए भगवत भजन। आप जब माला करते हैं, रात को सोते हैं, तो कभी कभी आपको सुबह जल्दी जागना होता है, और जल्दी जब जागना होता है तो कभी कभी रात को कह कर के सोते हैं कि हे प्रभु हमें सुबह जल्दी जगा देना, और दैव योग से हम उस दिन जल्दी जाग जाते, आँख खुल जाती है। तो वह आँख अगर भगवान का स्मरण करके बात कहते और आँख खुल जाती है। कभी कभी आप भूखे होते हैं, कहते हैं हे प्रभु कुछ खाने को मिल जाए, और वो खाने को भी मिल जाता है। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाए। ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान से कहने के बाद न होगा? अब समस्या कहाँ पर आती है? समस्या यहीं पर आती है कि हम भगवान से कहना ही भूल जाते हैं। अपनी अकल, अपना श्रम, अपनी ताकत पूरी लगा देते हो, भगवान से कहना भूल जाते।
ये रविवार का सत्संग केवल इसीलिए है कि आप लोगों को याद बनी रहे। और आज भी हमें एक सज्जन की याद आ गई, अभी 1 घंटे पहले, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छे व्यक्ति। हमने तत्काल उन्हें टेलीफोन लगाया और बात किया और उन्होंने हमारी बात मान ली। हम बहुत प्रसन्न हुए। हमारा काम है कि आप सभी को भगवान के चरणार विंदों तक ले जाना, कैसे भी, छल कर, बल कर, कपट कर, भगवान के चरणों में ले जाकर डाल दें और आपका मन वहाँ लग जाए। ज़्यादा देर न लगे तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, थोड़ी ही देर मन लग जाए। और जितनी देर आपका मन लगा रहेगा उतने ही क्षण, उतने ही पल आपके पाप कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। जैसे भगवान सूर्य निकलते हैं तब कोहरा कैसे कटता चला जाता है, अंधेरा कैसे भागता चला जाता है। तो हमें उस अंधेरे को, उस अज्ञान को, उस पाप को भगाना है तो भगवत भजन में अपने मन को लगाना है। न लगाएंगे तो क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि महाराज जी हमको ये माया और मोह छोड़ता ही नहीं। तुम माया और मोह छोड़ता क्यों नहीं? मोह आखिर होता किससे? अभी एक साधक से दोपहर में बात हो रही थी तो उन्होंने हमसे पूछा, बोले महाराज हमारे मन में कुछ समस्याएं, कुछ शंकाएं हैं कि जिनको हम प्रेम करते हैं दुनिया उनको गालियां देती, क्या किया जाए? तो हमने कहा जिनको समाज अच्छा नहीं मानता ऐसा कोई एक व्यक्ति मिलाओ जिसे पूरी दुनिया अच्छा मानती। आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई, आपके परिजन, जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हो, आपके मित्र, उनको भी कोई न कोई गालियां देता है। क्यों? संत कहते हैं तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। जिनको हम प्रेम करते हैं कोई न कोई उन्हें गालियां देता है, जिनको आप गालियां देते हो उनको भी कोई प्रेम करता है। हम अपने सत्संग में अक्सर बताया करते हैं कि जिस व्यक्ति को सब लोग गालियां देते हैं, एक बार उसके बच्चे से जाकर पूछो, छोटा बच्चा हो 5 साल का, उसे गोदी में लेकर के पूछो, बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं? तो वो बच्चा बताएगा कि हमारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, सबसे अच्छे पिताजी। क्यों? क्योंकि उसकी नज़रों में वो अच्छे हैं। अब कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा, यह सामने वाले की दृष्टि से ही मालूम होता है। कोई कोई डाकू हुए प्राचीन समय में बहुत अच्छे, वो कहीं लूट कर लाते, चोरी कर लाते और देखते कि यह व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए तो उसका धन छोड़ देते। कोई कोई तो केवल दुष्ट सेठों को ही लूटा करते और गरीबों में बांटा करते। तो कैसे उन्हें डाकू कहा जाए? और जिन गरीबों की वो सेवा करते वो तो उन्हें भगवान के रूप में मानते। तो हमारे भीतर भी कौन सी भावना उत्पन्न हो जिससे हम भी इस सत्संग के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से 2 चीज़ों से मुक्त हो जाएं। पिछली बार के सत्संग की यदि आपको याद हो, वैसे तो याद होगी नहीं, अगर याद हो तो हमें चिट्ठी लिखना। पिछली बार के सत्संग में हमने लखनऊ निवासियों को, कानपुर वासियों को, बरेली वासियों को, हरदोई वासियों को, और भी जहाँ से लोग सत्संग देखते हैं, सब लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए जान नहीं मिलता। तो जहाँ जहाँ लोग सत्संग देखते हैं, पिछली बार में हमने 2 ही चीज़ों की चर्चा किया था। एक कि जो हम चाहते हैं उसे सोच नहीं पाते, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे सोच नहीं पाते। सोचना होता है कुछ और, सोचते हैं कुछ और दूसरा जो सोच पाते हैं उस पर कर्म नहीं कर पाते। ये 2 बड़ी मुख्य बीमारी हैं आज। और इसके पीछे अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम है आपके मन में उठने वाले विचार। एक दिन में व्यक्ति के मन में 60,000 विचार उठते हैं और हर विचारों में से किस विचार को आदर देना है और किस विचार को आदर नहीं देना है, यह निर्णय लेना आपके हाथ में है।
बहुत सारे विचार आते हैं, किन विचारों को हम आदर दें और उनको स्थायी बना लें। कभी कभी बहुत अच्छा विचार आ जाता है। तो जिन व्यक्तियों को लोग कहते हैं मोह बहुत सताता है, पिछले सप्ताह हमारे पास मन के प्रसंग आए थे। जो चाहते हैं वो सोच नहीं पाते, और जो चाहते हैं सोचते हैं वो कर नहीं पाते। इन दोनों के पीछे एक ही चीज़ है, यदि हम उस काम को भगवान को सौंप दें तो वो हो जाएगा। अपनी हर कार्य को परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान करके उनके पास अपनी चिट्ठी को लगाना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपकी शरणागति, हम चाहते हैं आपकी पूजा प्रार्थना करें पर हम कर नहीं पाते। हे प्रभु, आप कृपा करो तो हम आपकी पूजा कर लें, आप कृपा करो। और हम लोग चिट्ठी लिखने में बहुत पीछे, हमने सबको यही बात बताई कि आप जब खाली हो एक कागज़ ले लें और कागज़ पर यही लिखें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन के क्लेशों से, कष्टों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ, आप कृपा करो तो हम इन क्लेशों से मुक्त हो जाए। और प्रभु ये प्रार्थना आप तक कैसे पहुँचे उसका भी मार्ग बताना। और जब हम रोज़ चिट्ठी लिखने लगेंगे तो एक दिन वह चिट्ठी भगवान तक जरूर पहुँचेगी, और जैसे ही भगवान तक पहुँचेगी आपको मार्ग मिल जाएगा। माया और मोह से बचने का कोई उपाय अगर है तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये माया और मोह है क्या। मुख्यतः लोग मोह को दृष्टिपूर्वक नहीं देखते कि मोह होता क्या है, होता किससे। संत बताते हैं कि जिस चीज को हम संपत्ति समझ लेते हैं, चाहे अपने बेटे को समझ लें, चाहे धन को समझ लें, चाहे अपने कुर्सी मेज को, जो संपत्ति हमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं ये संपत्ति मेरी है, केवल मोह उसी का होता है। आपकी जो संपत्ति है उसका ही केवल मोह होता है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के मोह को हमें कैसे मुक्त करना है। मोह को मुक्त करने के लिए हमें अपनी संपत्तियों पर से अपने अधिकार को हटाना होगा। कब? बोले जब वो हम अपना नहीं मानेंगे तब। जितनी चीज़ों को हमने अपना मान रखा है, दूसरे का बेटा बीड़ी पीता हो, कोई कष्ट होता है क्या? खाली इतना, बेटा सिगरेट ना पिया करो, अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर अपना बेटा सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे तो माता पिता को रात रात भर नींद नहीं आती, कैसे हो कि छूट जाए। इसी को मोह कहा जाता है। जिन चीज़ों पर हमने अपना मानकर अपना अधिकार रखा है, संपत्ति मान लिया, किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, किसी का घर है, पड़ोसी का घर पूरा गिर जाए, टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। जिस पर हमारा अधिकार है केवल उसी की चिंता है, या जिससे हमारा मोह है। बेटे पर अधिकार रखते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है, तो मोह के कारण दुखी रहते। सत्संग हमें यही सिखाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। तो सत्संग में एक ही बात बताई जाती है, अगर हम भोजन करें, भजन करें, कोई काम करें और कोई बात कहनी हो तो भगवान को चिट्ठी बना बना करके देते जाएं। और भगवान के साथ जब भजन करेंगे तो कोई कारण नहीं कि भगवान हमें याद भी दिलाएंगे, भगवान हमारी बातों को भी सुनेंगे, और भगवान हमारी अधूरी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। एक गरीब आदमी था, वह 1 रुपए का लॉटरी का टिकट रोज खरीदता था। बहुत दिन बीत गए, 4 साल बीत गए, तो लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते? बोले महाराज, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि जिससे हम अमीर हो सके। इतनी मेहनत करते हैं तो 20 पैसा, 30 पैसा, 1 रुपया कभी मिलता है, कभी 10 रुपये मिल जाते, कभी 30। हमें तो केवल एक लॉटरी का ही सहारा है, इसी से हम ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। तो भगवान वह लॉटरी है जो आपके भाग्य को तोड़कर, जो आपके भाग्य के लिखे हुए सारे खेलों को मिटाकर आपको सब कुछ दे सकते। अनन्या चिंतयन्तो माम
ए जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाँ में। जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान पर आकर के हम सब लोग बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य शरीर ही तो मिला। अभी जिस घर में हम बैठे वो तिवारी जी का घर है, और माता जी अभी चाय लेकर के आई तो हमने देखा पसीने में लथपथ। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का शरीर मिला है। सुख से रहो। सुख लेने के लिए भगवान ने कहा श्रम के समय श्रम करें और सुख के समय सुख का भोग करें। यह ना कि दिन भर श्रम ही करते रहेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे, और यह भी नहीं कि हर समय आराम और सुख ही लेते रहेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से हमें श्रम भी करना है। श्रम का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक श्रम का समय, श्रम करिए जिसका जो समय हो। उसके बाद जब विश्राम का समय है तो सुखपूर्वक विश्राम करिए। ऐसा ना हो पसीना बह रहा है, नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती लेटे। आप सुख से रहो, 2 रुपए कमाओ, सुख पे खर्च करो। यदि ना करेंगे तो क्या होगा? वो धन तो नष्ट हो जाने वाला ही है। 2 जगह खर्च होता है। यदि आपने अधिकार मान रखा कि ये मोटरसाइकिल हमारी है, तब अब उसकी चिंता लगे कि धूल लग रही साफ करें, नहीं, वो तो निर्जीव है, आपके लिए मिली, उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। और इस्तेमाल कर कर फिर जब उसकी आयु हो जाए उसे हटाकर दूसरी ले आओ। जो आपके संतान हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, उनको एक तो भरपूर सेवा करिए, भरपूर प्रेम दीजिए, और जब आवश्यकता पड़े तो भरपूर डांट भी लगाइए। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्तव्य में आता, अधिकार में नहीं आता, कर्तव्य में आता है। और कर्तव्य करने के बाद अपने मन को निर्लेप रखना। पद्म पत्रम इवाम्बसा, जैसे जल में कमल का फूल रहता है लेकिन जल में लिप्त नहीं होता है। आप लोगों पर क्रोध करें लेकिन उस क्रोध का प्रभाव आपके ऊपर ना हो। क्रोध करने के बाद आप मुस्कुरा सकें, क्रोध करने के बाद आप मुस्कुरा सकें, इतना आपका नियंत्रण होना चाहिए। वो कब होगा? बोले जब हम भजन करेंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं, और श्रीमान राजन सिंह जी से भी मेरा आग्रह था, उन्होंने हमारा आग्रह माना। भगवान से यही प्रार्थना सब लोग करते हैं कि प्रभु सब तज भजन करहु दिन रात। सब कुछ त्याग कर, भजन बहुत जरूरी है। भगवान का नाम निरंतर लेते रहे, कृष्ण का नाम निरंतर लेते रहें, और ऐसा जब हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। अब देखो, कानपुर के लोग सत्संग शुरू किया 10 लोगों से, और आज वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा आने लगी, जिसमें श्रीमान राकेश सिंह चौहान जी का परिवार, सनी गुप्ता जी का परिवार, शुक्ला जी का परिवार, मिश्रा जी का परिवार, ये सब लोग आ कर के कहते हैं सत्संग सुने और सत्संग सुनाएं। इससे क्या होगा? जीवन में हमें सत्संग सुनकर और सत्संग सुनाने में हमें जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। इस बात की चर्चा हम हर सत्संग में करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे कोयला बेचने वाले का आपने घर देखा हो, दुकान देखें, तो कोयला बेचने वाले की दुकान में और घर में थोड़ा न थोड़ा कोयला आपको जरूर मिल जाएगा, और शरीर में भी लगा रहेगा। जो आटा की चक्की चलाते हैं, आटा पीसते रहते हैं, तो क्या देखना, उनके आंखों में भी, बालों में भी, शरीर में, सब जगह, और जब सांस लेते तो थोड़ा बहुत भीतर भी चला जाता होगा। और जो कबाड़ी का काम करते हैं तो उनके घर में थोड़ा न थोड़ा कबाड़ आपको मिल जाएगा, और जो सोने चांदी का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत सोना चांदी उनके घर पर मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप सत्संग का काम करेंगे तो आपके भीतर थोड़े न थोड़े सद्गुण जरूर रह जाएंगे। इसलिए हम इस बात पर बल देते हैं कि सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ।
सुनाने से क्या होगा, आपके भीतर वह बात पक्की होगी। लोग कहते क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, लेकिन ये नहीं बताते कि क्रोध कैसे ना करें। जब तक आप क्रोध को देख नहीं पाएंगे कि ये क्रोध आ रहा है, तब तक उसके लिए दरवाजा नहीं बंद कर पाएंगे। वो तो अपने आप आता है, अपने आप होकर चला जाता। आपकी सभी आदत इतनी महीन हो गई हैं कि उन आदतों को आप देख नहीं पा रहे। इस कारण से बार बार वही काम करते। सोचते तो हैं सुबह से आज हम पैदल चलेंगे 10 किलोमीटर, लेकिन 20 वर्षों का 25 वर्षों का अभ्यास है कि दोपहर में भोजन करेंगे तो लेट कर आराम करेंगे। तो मन तो कहता है, बुद्धि कहती चलो चलो श्रम करना है, पर शरीर क्या कहता है, बोले रोज तो लेटते हैं, आज थोड़ा 5 मिनट लेट लें, अभी उठ जाएंगे। और 5 मिनट का वो 2 घंटे आपके शरीर को लुढ़का देता है। कौन? बोले आपका पूर्व समय में किया हुआ अभ्यास। इसमें मन का दोष नहीं है, बुद्धि का दोष नहीं है, ये केवल आपके शरीर के अभ्यास का दोष है। आपके भीतर अगर बेईमानी आ चुकी है तो मन में नहीं आती, बुद्धि में नहीं, शरीर के अणु अणु कण कण में आ जाती है। वो कण कण बेचैन हो जाते हैं कि हम ऐसा काम कर लें। किसी को अधिक खाने की हो जाती अभ्यास, तो उसका शरीर का अणु अणु और कण कण क्या कहता, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। भोजन करके आए, गुलाब जामुन आ गया, फिर 2 खा लिए, फिर समोसा आया तो फिर 2 खा लिए, और बाद में क्या कहता, अरे बेकार खा लिया, खाना नहीं चाहिए था, शास्त्रों में मना किया, गुरुजी ने तो कई बार मना किया। कब होगा? बोले जब हम अपनी आदतों को देखना प्रारंभ कर देंगे, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक इससे मुक्त नहीं होंगे। आज रविवार के दिन हम आपको दूसरा विचार देते हैं। पहला विचार दिया था आपको कि जो चाहें वो सोच सकें और जो सोचें वो कर सकें। हमारे पास जब तक मन खाली नहीं होगा, और मन को खाली करने का एक ही उपाय है, आप ध्यान विधि करें। बहुत दिन हो गया आपको ध्यान विधि करे हुए, आपने उस वो ध्यान विधि को नहीं किया। ध्यान विधि सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक वह विधि है जो 24 घंटे चलती ही रहती। भजन करें, भजन भी ध्यान का एक अंग है। नाम जप उत्तम प्रकार का ध्यान है। नाम जप यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ है, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ है नाम जप। भगवान कहते हैं यह जप यज्ञ तो मैं ही हूँ। जब मौका मिल जाए तो जप करो। लोग कहते हैं मौका नहीं मिलता, मौका तो बहुत मिलता है, लेकिन ये शरीर आदत के अनुसार उसको भुला देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अनुष्ठान करना चाहिए। अब हम जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर सबको बुलाएंगे और 7-7 दिन का शिविर लगाएंगे कि अब आपको 3 समय वहाँ बैठकर 2-2 घंटे जाप करना है। जब आपको ज़बरदस्ती जाप कराया जाएगा, कोई बच्चा कहीं पढ़ना चाहता है, इसीलिए तो स्कूल पाठशाला बनाई गई। पाठशाला में जाता है तो अध्यापक के डर से उल्टा सीधा तो पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ने का अभ्यास बन जाता है। स्कूल ना हो तो घर में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। ऑनलाइन जब पढ़ाई हुई तो बच्चे से पूछो कितना पढ़ा। थोड़ी देर तो फ़ोन पर वो मास्टर को सुनता था, और थोड़ी देर बाद ही पर्दा बदल देता था, खेल लगा लेता था, कहीं यूट्यूब लगा लेता, कहीं कुछ करने लगता। तो ये सत्संग हमारी बुद्धि को ठीक करता है। जाड्यम धियो हरति सिंचित वाच सत्यम पापम अपाकरोति। तो इस सत्संग व्यवस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए। आजकल श्रीमान के.एस. वाजपेयी बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं। रोज़ सवेरे 11 बजे फेसबुक पर उनका लाइव सत्संग आता, हम तो सुनते रहते। श्रीमान सुशील मोहन शर्मा जी सत्संग सुनाते। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी सत्संग सुनाने लगी। हाँ, सत्संग सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम आप करोगे वो थोड़ा न थोड़ा भीतर रह जाएगा, भीतर रह जाएगा। इसलिए सत्संग सुने और सत्संग सुनाएं। जो कुछ भी बात आज आपने सुनी है, अपने घर जाना और अपने घर वालों को जरूर बताना कि देखो भजन करो, राम का कृष्ण का नाम लो, और जो काम छूटे हैं उन्हें भगवान से कहो। अन्यत्र कहने से कोई लाभ नहीं है।
भगवान ही आपको याद दिलाएंगे, भगवान ही आपको कर्म करने के लिए प्रेरणा देंगे और भगवान ही आपको उस कर्म की प्राप्ति करवाएंगे। तो आज के सत्संग में हम लोगों ने कितनी बढ़िया बातें सुनी। 3 बातें फिर से हम आपको दोहरा दें, पिछले सत्संग की बात को भी दोहराते चलें, आप भूल गए होंगे। पहली बात कि जो चाहें वो सोच सकें, इसके लिए आपको कॉपी पेन रखना पड़ेगा, उस पर लिखो कि हमें क्या सोचना है क्योंकि सोचने से आपका विचार आएगा। जैसे आप अयोध्या के बारे में विचार करें, कॉपी पर लिखा हो कि अब अयोध्या के बारे में विचार करिए, तो जब आप अयोध्या के बारे में विचार करेंगे तो सरयू जी के बारे में विचार आएगा, सरयू जी के बारे में विचार आएगा तो स्नान के बारे में विचार आएगा, स्नान के बाद आप विचार करेंगे तो हनुमानगढ़ी का विचार आएगा, हनुमानगढ़ी जाएंगे तो साधु संतों के दर्शन होंगे। तो एक विचार से 1000 अच्छे विचार आते। तो रजिस्टर पर लिखिए कि शाम को 6 बजेगा तो हम क्या विचार करेंगे, शाम को लिखिए कि 6 बजे हम क्या विचार करेंगे और लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए, और शाम का 6 बजे तो वही विचार करिए। विचार से विचार आते। और जब कोई दूसरे विचार आने लगे अनर्गल, अच्छे नहीं हो, और आपको लगे, जैसे कभी कभी छत पर खड़े होते हैं तो क्या विचार आता है, चलो नीचे कूद जाएं, आता है विचार। आए तो उसे क्या करना है, भगवान का नाम जो आपको अच्छा है, नारायण नारायण नारायण, राम राम राम, कि हे प्रभु ये जो दूषित विचार है ये आपके चरणों में समर्पित, ये हमारा विचार नहीं हो सकता। सो भगवान आपको अच्छा विचार देते हैं। तो जैसा आपका विचार होगा वैसा ही संसार बनेगा। आज कानपुर में देखो सत्संग होते इतने दिन बीत गए, और कानपुर के सभी निवासी, सभी सत्संगियों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सत्संग से अपने जीवन को अच्छा बनाते रहो, सुंदर बनाते रहो, सुखमय बनाते रहो। तो अच्छे विचार करें, जो चाहे वो सोचें, और सोचने के लिए कॉपी बना लें। हम आपको अगले महीने में सोचने के लिए कुछ विचार भेजेंगे, और वह विचार व्हाट्सएप पर नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के सारे विचार 2 मिनट में स्क्रॉल हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, बुद्धि तक कोई जाता नहीं। बहुत खुश होते हैं तो फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन भीतर नहीं ले जाते, भीतर नहीं ले जाते। एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जी सत्संग सुनने जाया करते थे। 40 वर्षों तक उन्होंने सत्संग सुना। 40 वर्षों के बाद उनका बेटा नौजवान हो गया, 18 वर्ष का हो गया। तो उसने कहा, पिताजी रोज रोज कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा, हम सत्संग सुनने जाते। तो उसने कहा, पिताजी हम भी चलेंगे आज। पिताजी के साथ बेटा गया। सुबह 8 बजे 1 घंटे साधु ने सत्संग सुनाया। गायों की सेवा करनी चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, गायों को भोजन कराना चाहिए, साधुओं को भोजन कराना चाहिए, आए हुए अतिथियों की सेवा कर। बहुत अच्छा सत्संग सुनाया। सत्संग सुनकर दोनों पिता और पुत्र घर आए। घर आए तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा तुम दुकान चलो, मैं पीछे से भोजन कर और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ, तब तक तुम दुकान खोलना। वो चले गए दुकान खोलने। बेटे ने दुकान खोली, झाड़ू लगाई, सब सामान निकाल कर बाहर रखने लगा। तो जब वह गुड़ की भेलियाँ निकाल के बाहर रख रहा था, उसी समय गाय आ गई और गाय गुड़ को चाटने लगी। बेटे ने कहा कि देखो, अभी तो साधु ने कहा था कि गायों की सेवा करना चाहिए, तो वो गुड़ फोड़ कर गाय को डालने लगा। इतने में 2-4 गाय और आ गई, तो उनके लिए थोड़ा आटा निकाल के रख दिया, थोड़ा गुड़ और निकाल के रख दिया। वो आराम से खाने लगे। जब वो गाय खा ही रही थी, उसी समय उनके पिताजी आ गए और डांटना आरंभ कर दिया। बोले, क्या करते हो? सारी दुकान बर्बाद कर दोगे, सब गुड़ गाय को खिला दोगे, क्या करते हो? तो बेटा बोला, पिताजी देखो, साधु जिनके यहाँ हम गए थे, स्वामी जी, उन्होंने कितना अच्छा सत्संग सुनाया था कि हमें गायों की सेवा करना चाहिए, साधुओं की सेवा करना चाहिए, और दैव योग से गाय आ गई तो इनको गुड़ खिलाना ही चाहिए। पिताजी ने कहा, मूर्ख, मुझे देख, मुझे। बोले, क्या? बोले, मुझे देख, मैं 40 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, और 40 वर्षों से जाते जाते सत्संग में एक भी बात मैं सत्संग की घर नहीं लाया, सुना और वहीं छोड़ दिया, और तू दुकान तक ले आया। तो ऐसे ही यदि हम सत्संग की बात सुनते हैं और बुद्धि में रही, आचरण में नहीं आई, तो हमारा जीवन अकारत चला जाएगा। लोग सत्संग बहुत सुनते हैं और क्रोध बहुत करते हैं।
सत्संग बहुत सुनते हैं, लोभ बहुत करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यदि सत्संग आज किया है तो कल इसका प्रभाव भी लगेगा। तो हमें ज्ञान पूर्वक अपने अवगुणों को देखना है, ध्यान पूर्वक अपने आते हुए क्रोध को देखना है, ध्यान पूर्वक सब कुछ जान लेना है और जानते जानते ऐसा जानना है कि भगवान और हम दोनों एक ही हैं। तो हमें 4 बातों पर निरंतर ध्यान रखना है। मोह को समाप्त करना है तो क्या? अपनी जितनी भी संपत्ति है उस पर अधिकार, यानी जब तक हम संपत्ति मानते रहेंगे तब तक अधिकार का भय रहेगा, और अधिकार होगा तो क्या आएगा? अभिमान, आई एम। और यदि ये सोच लें कि या बेटा या बेटी हमको 20 साल तक सेवा के लिए मिले हैं, कर्तव्य पूर्वक इनको बात बता दें और बड़े हो जाएंगे तो ये अपना निर्णय स्वयं लेंगे। ये मकान भी हमको 10 वर्ष सेवा के लिए भगवान ने दिया है, तो 10 वर्षों तक इसकी झाड़ बुहार हम करेंगे, इसके बाद इसका मालिक खुद इसकी झाड़ बुहार करेगा। तो जब हम किसी भी संपत्ति को संपत्ति न माने, केवल सेवा का साधन माने, तो इस मोह से भी मुक्त हो जाएंगे। आप सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। लखनऊ, कानपुर, बरेली, राजस्थान, जहाँ के भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सबके नाम लेना संभव नहीं, बहुत सारे नाम आते हैं, और जो बात आपको समझ में ना आती हो उसके लिए हमें आप चिट्ठी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी का नंबर रहता है, उनको आप फ़ोन कर सकते हैं। और तीसरी बात, श्री धाम वृंदावन में 3 अगस्त से कथा। जो लोग इस YouTube के माध्यम से हम सबको देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जीवन में एक बार व्रज में चलकर निवास करना चाहिए, क्योंकि व्रज में रहने से व्यक्ति व्रजवासी हो जाता है, और जो व्रज में वास करता है उसे यमराजा दंड नहीं देते, क्योंकि वहीं पर यमुना महारानी है। यमुना महारानी में स्नान करने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से यमुना महारानी अपने भाई यमराज से कह देती है कि देखो इन्होंने हमारे जल का आचमन किया है, इनको यम यातना न देना। भगवान श्री कृष्ण के चरणोदक को जो पान कर लेता है यमदूत उससे थर थर कांपते हैं। इसलिए श्री धाम वृंदावन में 3 अगस्त से 9 अगस्त तक हम सब लोग सुखपूर्वक निवास करेंगे, और आप भी आइए, अपने परिजनों को भी लाइए। वहाँ सत्संग भी होगा और दर्शन भी होगा, गोवर्धन की परिक्रमा भी होगी, बरसाना धाम का दर्शन भी होगा। तो बस आज का सत्संग यहीं पर विश्राम लेता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो जो अगले सत्संग में आपके नाम सहित उच्चारण किया जाएगा, तो उसके लिए आप हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, आप प्राप्त कर लीजिए। उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ ना कर सकें तो हमारा जो कार्यालय है अवध सेवा समिति का, उसमें श्रीमती रेखा श्रीवास्तव का नंबर स्क्रॉल होता रहता है कभी कभी, उस पर भी आप टेलीफोन कर सकते हैं। तो ये सत्संग आपके जीवन को बदल दे, भगवान से यही प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें, और प्रार्थना के बाद ये सत्संग यहाँ पर विश्राम करें। कि सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा है प्रभु, ये अभिलाषा है प्रभु, हम सब की पूर्ण हो, हम सब की पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से, विद्या बुद्धि धन धान्य से, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ये अभिलाषा है प्रभु, ये अभिलाषा है प्रभु, हम सब की पूर्ण हो, हम सब की पूर्ण हो, हम सब की पूर्ण हो, हम सब की पूर्ण हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।